गुड इवनिंग एवरीवन। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। लेट द अदर्स ज्वाइन द क्लास। गुड इवनिंग पीयूषा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने अपनी फर्स्ट क्लास में कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था। कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था और सारे कॉन्सेप्ट, सारे वे ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने समझा था। तो होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपने अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और उनमें कोई प्रॉब्लम शायद नहीं आई होगी। एडिशनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीडीएफ फाइल आप लोगों को मिल चुका है। अब इस पीडीएफ फाइल के इन एडिशनल क्वेश्चंस को हम यहां सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एडिशनल फाइल ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग इज, इन अ सर्टेन कोड सोबर इज रिटन एज RNADQ and how lotus can be written in that code. Word is coded in word form, letter is coded in letter form, अल्फाबेट को अल्फाबेट से कोड किया है। और अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग में हमने क्या सीखा था, क्या समझा था? सर हमने समझा था कि अल्फाबेट को जब अल्फाबेट से कोड करें तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि सेम लेटर्स आर रिपीटिंग इन कोड और नॉट। इफ सेम लेटर्स आर रिपीटिंग तो वहां पे प्लेस का स्विच किया है, और इफ सेम लेटर्स आर नॉट रिपीटिंग इन कोडेड वर्ड तो आपको चेक करना है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से स्विच होके लिखा गया है। तो चेक करते हैं सोबर के साथ क्या हुआ है। यहां हमने लिखा है SOBER एंड दैट सोबर इज कोडेड एज RNADQ। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज हैपनिंग हियर? सर आर के प्लेस पे, एस के प्लेस पे हमने आर यूज किया है। अल्फाबेट्स में जाइए और चेक कीजिए कि एस के प्लेस पे जब आर यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? सर एस आर के बाद आता है, यानी हमने यहां पे -1 किया है। ओके, ओ के प्लेस पे एन यूज किया है, अगेन यहां भी हमने -1 यूज किया है। बी के प्लेस पे ए, अगेन -1 यूज किया है। ई के प्लेस पे डी -1, आर के प्लेस पे क्यू -1। दैट मीन्स हम अल्फाबेट को, लेटर्स को उसके प्रीवियस लेटर से कोड कर रहे हैं, -1 लेटर से कोड कर रहे हैं। तो इसका मतलब लोटस का जब आप कोड निकालेंगे तो इसमें भी आपको -1 लेना है। L -1 इट कम्स K, O -1 इट इज N, T -1 इट इज S। अब इतना ही काफी है, यहीं से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन एक ही ऑप्शन में हमें मिल रहा है। इट इज A। ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। यस, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मीट इज रिटन एज टीम। मीट को हमने टीम कोड किया है, MEAT। मीट इज रिटन एज TEAM। नाउ पहला चीज, when the letters are repeating, when the letter is coded as letter, जब अल्फाबेट को अल्फाबेट से कोड करते हैं तो क्या चेक करना है? Same letters are repeating in coded word, repeating in code or not. Yes, यहां पे
Original word is meat, MEAT, and the code is TEAM. All the letters in code and original word are same. When all the letters are same, तो डेफिनेटली हमने लेटर्स को उनके प्लेस से उठा के किसी और प्लेस पे रख दिया. अब ये ढूंढना पड़ेगा किसको किस प्लेस पे रखा, किसको कैसे प्लेस चेंज किया. तो बहुत इजीली विजिबल है. टी लास्ट प्लेस से फर्स्ट प्लेस पे आया एंड एम फर्स्ट प्लेस से लास्ट प्लेस पे गया. दिख रहा है? यानी एक्सट्रीम एंड को हमने एग्जैक्टली स्विच कर दिया. स्टार्ट को एंड में, एंड को स्टार्ट में डाल दिया. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग लेटर्स? सर रिमेनिंग लेटर्स में कोई पोजीशन चेंज नहीं है. ई और ए एग्जैक्टली अपने उसी प्लेस पे हैं. ये आपको पैटर्न मिल गया. नाउ फॉलो द सेम पैटर्न टू कोड बेल. बेल को कोड करने के लिए सेम पैटर्न फॉलो करें. तो बी एक्सट्रीम एंड में चला जाएगा, एल ई एक्सट्रीम एंड में चला जाएगा, ए और एल अपने प्लेस पे रिपीट हो जाएंगे. बन गया ई ए एल बी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्या बात है, क्या ख्याल है आप लोगों का? व्हाट डू यू थिंक? इज इट करेक्ट? यस, पैटर्न समझ में आ गया और पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने इजीली उन्हें कोड भी कर दिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. वाटर इज रिटन एज YCVGT. अगेन क्या चेक करोगे? WATER इज रिटन एज YCVG एंड T. नाउ अभी आप चेक करके बताओ क्या प्लेस स्विचिंग हुआ है? नहीं सर, सेम लेटर्स आर नॉट रिपीटिंग. ओरिजिनल वर्ड में वाटर में W है, लेकिन कोडेड वर्ड में कोड में W नहीं है. तो क्या हुआ होगा सर? तो फिर इनका पोजीशन स्विच हुआ होगा. चलिए अल्फाबेट में चलिए पोजीशन चेक करते हैं. W के प्लेस पे वी आर यूजिंग Y. W के प्लेस पे वी आर यूजिंग Y. W X Y. यानी यहां पे आपको +2 Y. W के प्लेस पे Y मतलब +2 से डिनोट कर रहे हैं हम यहां पे, +2 से. A के प्लेस पे C, अगेन +2. T के प्लेस पे V, अगेन +2. E के प्लेस पे G, सेम सर, +2 एंड +2. बहुत इजी. +2 बनाइए, आंसर दे दीजिए. +2 बनाइए, आंसर दे दीजिए. लेकिन केयरफुली क्वेश्चन समझ लेना. क्वेश्चन में आपको ओरिजिनल वर्ड कोड करने को बोला गया है या कोड को डिकोड करने के लिए बोला गया है? यस, ये देखना जरूरी है. व्हाट इज रिटन एज HKTG. दैट मीन्स कोड इज हियर. यहां आपको HKTG ये कोड दिया गया है. ओरिजिनल वर्ड बताना है बस. ओरिजिनल वर्ड, जल्दबाजी नहीं करने का. यहां आपको ओरिजिनल वर्ड बताना है. आपको कोड दिया गया है. ओरिजिनल वर्ड से कोड बनाने में +2 करते हैं, तो कोड से ओरिजिनल वर्ड पे जाने के लिए -2 करना पड़ेगा. समझे बात? ओरिजिनल वर्ड से कोड हमने बनाया, वो +2 करके बनाया. तो अब कोड आपके सामने है, उससे ओरिजिनल वर्ड पे जाना है. जब ऊपर से नीचे ओरिजिनल वर्ड से कोड पे आए थे तो +2 करके आए थे, तो नीचे से ऊपर जाना है तो -2 करके जाना पड़ेगा. देखिए क्या आता है ओरिजिनल वर्ड. H-2, F, K-2, I, T-2, R, G-2, E. Original word is fire. F-I-R-E. Option B is the correct answer. टेक योर टाइम, देखिए आराम से. बात समझ में आ रही है? यहां पे बात समझ में आ रही है.
डेफिनेटली आ रही होगी। परफेक्ट, चलें आगे। यस, मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज TABLE। टेबल क्लॉथ is the original word coded as XEMRANRIXT. Same letters are repeating? No, sir. Not at all. Letters are not repeating in the code. Then what is happening? T के प्लेस पे X लिया है सर। T के प्लेस पे X लिया है। अच्छा, चेक कर लेते हैं T और X के बीच में कॉम्बिनेशन। सर X T के 4th प्लेस पे आता है, दैट मीन्स यहां +4 हो रहा है। अच्छा, +4 हो रहा है। आगे चले, A के प्लेस पे E लिया है, सर यहां भी +4 है। सर यहां भी +4 है। B के प्लेस पे M लिया है अभी। अरे यार, ये तो बहुत आगे। नहीं सर, +4 कैरी नहीं हो रहा आगे, +4 आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है। अभी क्या सर, T X के बीच में +4 था, A और E के बीच में भी +4 था, लेकिन आगे ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। कहीं भी ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा कि सभी +4 पे हैं। तो यानी ये +4 का जो कॉम्बिनेशन है ये रॉन्ग हो गया। ये एस्टिमेशन, ये ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है। देन क्या हो रहा है? देन क्या हो रहा है? सर ये भी तो हो सकता है कि कोई और कॉम्बिनेशन बनाया हो। बिल्कुल हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में आप पहले जाइए कि आपसे आंसर किसका मांगा गया है। यू आर आस्क्ड टू राइट होटल। आपको होटल का कोड लिखना है। यू आर आस्क्ड टू राइट द कोड ऑफ होटल। और जब आप इस वर्ड को देखते हैं तो इस वर्ड के सारे लेटर्स आपके ऊपर गिवन कोड के अंदर सेम है। कैसे? H is here, yes. O, yes. T, yes, T भी है। E, yes, E भी है ऊपर। L, yes, L भी है ऊपर। तो जिस वर्ड को हमें कोड करना है उस वर्ड के सारे लेटर्स आपके जो एग्जाम्पल दिया गया है उसके अंदर है। जो कोड और डी कोड का एग्जाम्पल, जो कोडेड वर्ड का एग्जाम्पल दिया है उसमें आपके डिजायर वर्ड के सारे लेटर्स कॉमन है। तो आप सिंपली क्या करेंगे? स्पेसिफिक लेटर का कोड पिक कर लेंगे। ऊपर हमने H को कैसे लिखा? T से। ऊपर हमने O को कैसे लिखा? I से। ऊपर हमने T को कैसे लिखा? X। E कैसे लिखा? सर A से। L को कैसे लिखा? R से। तो ये बन गया आपका कोड TIXAR। ऑप्शन बी, शेफा। शेफा, यू आर लेट बट चलिए आते आपने करेक्ट आंसर दे दिया। शेफा ने करेक्ट आंसर दे दिया। साक्षी भी जुड़ चुकी है और उन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इट इज क्लियर। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 5। If caring is coded as this word and shares is coded as this word, caring को हमने ऐसे कोड किया, shares को हमने ऐसे कोड किया, आपको कास्केट का कोड चाहिए। अगेन ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऊपर वाले क्वेश्चन के पैटर्न पे लग रहा है कि हो सकता है। पहले चेक करना पड़ेगा। CARING, वी नीड कास्केट, लेकिन कास्केट से रिलेटेड सारे लेटर्स हमारे पास नहीं है, तो हम इनका कोड चेक करेंगे। इट इज कोडेड एज EDVGKC, है ना? ऐसे ही है ना? चेक करो कैसे कॉम्बिनेशन बनाया सर इन्होंने। कॉम्बिनेशन कैसे बनाया होगा सर? C के प्लेस पे E है और C और E के बीच में देखें तो +2। A के प्लेस पे D है, A के प्लेस पे D है, इट इज +3। R के प्लेस पे V है, अब R के प्लेस पे V है तो वहां हमें दिख रहा है +4। I के प्लेस पे G है,
I के प्लेस पे G है, I और G के बीच में क्या +5 आता है? क्या +5 आता है? I और G के बीच में क्या +5 आता है? फटाफट से बताओ। नहीं सर, I और G के बीच में -2 आता है। N and K के बीच में क्या आता है? सर -3 आता है। G और C के बीच में क्या आता है? सर G और C के बीच में -4 आता है। शेफा ने आंसर दे दिया, बेटा चेक कर लेते हैं एक बार बाकी की कंफर्मेशन के लिए। मतलब यहां पे कोड कुछ इस तरह से बन रहा है, +2 +3 +4 -2 -3 -4। ठीक है, लेकिन आपके पास एक और एग्जांपल दिया है, तो पहले उस एग्जांपल से कंफर्म करना जरूरी है कि ये पैटर्न सही है या नहीं। शेयर्स, योर एग्जांपल इज शेयर्स, शेयर इज कोडेड एज UKEPBO। लेट्स फाइंड आउट। S के साथ U +2, H के बाद K, H के बाद K +3, A के बाद E +4, R पे P, R के लिए P -2। बस अब आगे चेक नहीं करूंगा, सेम है सर, सेम कोड है, +2 +3 +4 -2 -3 -4। तो बना दीजिए आपका डिजायर वर्ड का कोड, CASKET, कास्केट, +2 +3 +4 -2 -3 -4। जल्दी से C +2 E, A +3 D, S +4 W। मिल रहा है क्या ऑप्शन? सर 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन है, आगे चलेंगे। -2 K -2 I, E -3 B, T -4 P। देखिए कौन सा ऑप्शन है? EDWIBP, EDWIBP। शेफा करेक्ट योरसेल्फ, आंसर डी आ रहा है यहां तो मेरे पास आंसर आ रहा है EDWIBP, आंसर डी। दैट्स व्हाई आई सेज पहले लिख के देखिए, कंफर्म करके देखिए, उसके बाद। अदरवाइज प्रॉब्लम ये होता है कि ऑल ऑप्शंस लुक्स सिमिलर, लेकिन हमें करेक्ट चाहिए यार, इसलिए पहले क्या करना? ऑब्जर्व, एनालाइज एंड देन आंसर। ठीक है? ठीक है, चले आगे, चलिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को बात समझ में आ रहा है? पक्का? चलें आगे, एक बार कंफर्मेशन। आर यू गेटिंग इट? यस, रिया सेज यस, वेरी गुड। चलिए रिया, आपकी बात मानते हुए आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, डेमोक्रेटिक इज रिटन एज दिस। अब ये डेमोक्रेटिक को जिस कोड से हमने लिखा है उस कोड को एक बार चेक करें, क्या सेम लेटर्स आर कॉपिंग, सेम लेटर्स आर कंटिन्यूइंग हियर? E, यस, D, यस, M, यस, O वो भी है, C ये भी है, R भी है, यस, ऑल लेटर्स आर रिपीटिंग, सारे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। तो अब कोड चेक कर लेते हैं कैसे बनाया। डेमोक्रेटिक एंड द कोड इज EDMORCATCI। बताइए कैसे बनाया होगा? सर डी का प्लेस मैं इंक चेंज करता हूं ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए। डी एंड ई स्विच कर दिया सर, डी एंड ई स्विच कर दिया। एम सेम रखा, ओ सेम रखा, फिर आर और सी स्विच कर दिया। ए सेम, टी सेम, फिर सी एंड आई स्विच कर दिया। पैटर्न मिल गया। फर्स्ट टू लेटर switching their places, next two letter continuing their places, then again two letter switching their places, then again two letter switching continuing their places, मतलब switch continue, two letters switch continue, switch continue। तो
क्या बनाएं? टू लेटर्स, स्विच कंटिन्यू, क्या बनाएं? क्या आंसर होगा? ऐसा ही कर दीजिए, सी स्विच, NNT कंटिन्यू, INN स्विच, UO कंटिन्यू, SU स्विच। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, केयरफुली चेक कीजिएगा। देखिए बहुत कॉमन से लेटर्स हैं, OCNT, NIUOSU, ऑप्शन सी अभी करेक्ट है, अभी करेक्ट है सभी का। वेरी गुड यार, बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है आप लोगों को, और बहुत अच्छी बात है, मतलब कंफर्टेबल हो चुके हैं इस चैप्टर के साथ। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर पाएंगे हम इजीली, क्योंकि आप सब कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा, होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए मैं पॉज ले लेता हूं 1 मिनट का। सभी को समझ में आ गया तो इट इज द गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक बार माइंड में हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन सेट हो जाता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, किस तरह से कोडिंग की जा सकती है, तो हमारा विजन उसी तरह से बन जाता है और हम बहुत जल्दी वहां से उसे एनालाइज कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, बिलीव इज रिटन एज AFKKDH। चेक करना पड़ेगा, नॉट सेम लेटर्स आर नॉट रिपीटिंग। BELIEF कोडेड एज AFKKDH। चेक करें, बी के प्लेस पे A -1 इज हियर, E के प्लेस पे F +1 इज हियर, L के प्लेस पे K -1, IK +1, ED -1, FH +1। बहुत सिंपल सा कोड है। -1 से स्टार्ट करना है, ऑल्टरनेट साइन लगाना है, -1 +1 -1 +1 एज ऑन, और एग्जैक्टली ऐसे ही आप सेल्डम को कोड कर सकते हैं। S-1 R, E +1 F, D -1 C, +1 -1 +1 -1 +1। क्या हुआ? आंसर नहीं आ रहा, आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा। S-1 R आएगा, E +1 F आएगा, L -1 L -1 K आएगा, D +1 E, O -1 N, M +1 N। Which one is the answer? Which one is the answer? Here 1 + 1 should be J, right? Sir, 1 + 1 should be J, right? Ria says B, right? Guys, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्वाइट पॉसिबल मैंने लिखने में कुछ किया हो, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। लेट मी चेक अगेन। B -1 करेक्ट है, E +1 करेक्ट है, L -1 करेक्ट है, I +2 है। ओके 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 ओके, यहां क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये I +2 आ रहा है, E -1 करेक्ट है, F +2 आ रहा है।
थोड़ा सा जल्दबाजी हो गया। यह है -1 + 1, -1 + 2, -1 + 2, -1 + 1, -1 + 2 and -1 again +2। अभी कॉपी करना है, अभी कॉपी करना है। अभी देखो, -1 S-1 S-1 R E +1 F L-1 K D +2 F D +2 F O-1 N and M+2 O। करेक्ट है, क्वेश्चन करेक्ट है, मैच कर रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। रिया वेरी गुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमने कोड में जल्दबाजी कर दिया, पैटर्न देख के आगे का चेक नहीं किया और जल्दी से उसको कंटिन्यू कर दिया। ऐसा नहीं है, पूरा चेक करना पड़ेगा। -1 + 1 -1 +2 -1 +2, इस तरह से ये कोड किया गया है। तो एग्जैक्टली हमें वही कॉपी करना रहेगा कोड के साथ। इज इट ओके? चलें आगे। द नेक्स्ट वन इज लुकिंग इंटरेस्टिंग। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, lieutenant is written as 123 221 2021 411 420, then how mango can be written in that code? lieutenant को हमने कोड किया है नंबर्स से, नंबर्स से कोडिंग किया और बहुत सारे नंबर्स हैं। इसका मतलब इधर स्पेसिफिक नंबर्स हैं या पोजीशन नंबर्स हैं। तो फर्स्ट फाइंड आउट क्या ये पोजीशन नंबर है। एल का पोजीशन नंबर क्या होता है? एल का पोजीशन नंबर क्या होता है? मैं यहां लिख देता हूं, lieutenant LEIUTENANT, lieutenant। एल का पोजीशन नंबर सर 12, एल का पोजीशन नंबर इज 12। आई का पोजीशन नंबर, आई का पोजीशन नंबर इज 9। नोप नोप नोप, एल का पोजीशन नंबर तो 12, यस 12 इज मैचिंग हियर, 12 तो मैच कर रहा है, बट आई का पोजीशन नंबर 9 होता है। और रिवर्स यानी बैकवर्ड चले तो भी आई का पोजीशन नंबर 17 होता है। मैच नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा। तो क्या है? चलिए पहले पोजीशन नंबर्स ले लेते हैं हम। एल 12, आई का पोजीशन नंबर 9, ई का पोजीशन नंबर 5, यू का पोजीशन नंबर 21, टी का पोजीशन नंबर 20, ई का पोजीशन नंबर अगेन 5, एन का पोजीशन नंबर 14, ए का पोजीशन नंबर 1, एन का पोजीशन नंबर 14 एंड टी का पोजीशन नंबर 12। अभी देखो, अब इसको हम रिटर्न कोड लिख देता हूं मैं यहां, हमारे पास जो कोड है। देखिए अभी क्या हो रहा है। अब कोड कैसे बनाएंगे? फर्स्ट सेम है, 12 एंड 12, 21 एंड 21, 20 एंड 21, 14 एंड 14, 11 एंड 11, 4 एंड 4। ये तो सेम है, लेकिन बाकी में कुछ डिफरेंसेस हैं, बाकी में कुछ डिफरेंसेस हैं। कैन यू फाइंड समथिंग आउट ऑफ ईयर? क्या कुछ पता चल सकता है हमें यहां से? क्या कुछ पता चल सकता है हमें यहां से? बताइएगा, इस जल्दी से सोचिए। सर लास्ट टी का पोजीशन नंबर रॉन्ग है,
हाँ, लास्ट टी का पोजीशन नंबर रॉन्ग है। 12 के प्लेस पे 20 लिखा है। सॉरी, हाँ ठीक है, मैंने 20 लिखना था। ये 20, ये सेम है। अभी क्या करें, हमारे पास 3 लेटर डिफरेंट हैं, बाकी सब पोजीशन नंबर ओके है। यस रिया, बाकी सारे पोजीशन नंबर ओके हैं, लेकिन ये 3 पोजीशन नंबर आई ई ए यू, आई ई ए, ये डिफरेंट पोजीशन है। आई ई ए डिफरेंट पोजीशन है। अभी देखो, अभी देखो कितना इंटरेस्टिंग सा बना आपका ऑप्शन, कितना इंटरेस्टिंग सा बना आपका ऑप्शन, बहुत इंटरेस्टिंग। किस किस के रॉन्ग आ रहे हैं? आई का डिफरेंट है, ई का डिफरेंट है, और अगेन ई का डिफरेंट है, और एक मिनट, इसको सही लिख देते हैं। और किसका डिफरेंट है भाई? और किसका डिफरेंट है? ए का डिफरेंट है, और ए का डिफरेंट है। ये क्या है? आई ई ए, ये क्या है? इनके डिफरेंट है, बाकी सबके पोजीशन नंबर ठीक है, इनके पोजीशन नंबर डिफरेंट क्यों है सर? बहुत इंटरेस्टिंग। ये हैं आपके वोवेल्स, ये हैं आपके वोवेल्स, ए ई आई, ये हैं आपके वोवेल्स। और वोवेल्स जब होते हैं तो ए ई आई इसी ऑर्डर में होते हैं, जिनको इन्होंने 1 2 3 मान लिया होगा। अब चेक करो ऐसा हुआ है क्या? अब देखो ऐसा हुआ है क्या? बेटा ए सेम है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ए सेम है वो भी आप कह सकते हो, लेकिन अब देखो ए ई आई ये वोवेल्स है और इसी ऑर्डर में होते हैं, ए ई आई। अब ए ई आई वोवेल्स है, इसी ऑर्डर में होते हैं, तो फर्स्ट वोवेल को फर्स्ट नंबर, सेकंड को सेकंड नंबर, थर्ड को थर्ड नंबर। ऐसा क्या कैरी हो रहा है? ए को फर्स्ट नंबर, करेक्ट है। ई को सेकंड नंबर, यस, ई को सेकंड नंबर दिया है, ये भी करेक्ट है। आई को थर्ड नंबर, यस, आई को थर्ड नंबर दिया है, ये भी करेक्ट है। मतलब अभी आप क्या करोगे? ए ई आई ओ को 4 और यू को 5 देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यू को 5 नहीं दिया, बाकी वोवेल्स में 1 2 3 4 दिया है। अब मैंगो को कोड करते हैं। अभी देखो मैंगो को कोड करते हैं, MANGO। शायद हमने सही ऑब्जर्व किया है। देखिए मुझे आंसर नहीं मालूम, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूं। शायद हमने सही कॉपी किया है। M का ओरिजिनल कोड नंबर होना चाहिए 13। A के लिए हम वोवेल यूज करेंगे 1। N का ओरिजिनल होना चाहिए 14। G का ओरिजिनल होना चाहिए, G का ओरिजिनल कितना होना चाहिए? G का ओरिजिनल होना चाहिए 7। O के लिए हम वोवेल यूज करेंगे 4। क्या ये कोड ऑप्शन में है हमारे पास? क्या ये कोड ऑप्शन में है हमारे पास? 1311474 बिल्कुल है, करेक्ट साक्षी, ये है, इट्स ऑप्शन बी। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यहां से अब हमें एक और व्यू मिला कि सर ऐसा भी हो सकता है। वोवेल्स को अलग से कोड दे दिया 1 2 3 4। यहां इनके बनाने में गलती हुआ कि यू को भी ना अलग से देना चाहिए था, लेकिन ए ई आई ओ यू होता है, लेकिन ए ई आई ओ को अलग से कोड दे दिया 1 2 3 4। ऑप्शन बी आ गया। आया समझ में? इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, एक नया पॉइंट, एक नया, सॉरी दिस वन नहीं, 9th वन नहीं, 8th वन। तो 8 एक अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास। चलिए चलें आगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Hey, 9, what 9 says? Delhi is coded as 73541. 73541, 73541 पोजीशन नंबर नहीं है। 73541, डी का 7 होता है क्या? नहीं होता है, 4 होता है। ई का 3 होता है क्या? नहीं होता है, 5 होता है। एल का 5 होता है क्या? नहीं सर, 12 होता है। तो पोजीशन नंबर भी नहीं है और बैकवर्ड पोजीशन नंबर भी नहीं है, तो क्या माने सर? स्पेसिफिक नंबर मान सकते हैं। देखते हैं, D7 E3 L5
H4I1। अभी एक और कोड मिला कैलकाटा, तो क्या सेम है? L, यहां L हमारे लिए 5 है, क्या यहां पे भी L 5 है? बिल्कुल है, यहां पे भी L 5 है। हो गया सर, अब ज्यादा सोचने का नहीं, आंसर्स मिल गए हमें यहां पे, बिल्कुल मिल गए सर। स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक नंबर, जल्दी से स्पेसिफिक नंबर। कैलिकट को कोड करना है C8 A2 L5 I, दिल्ली से उठाइए 1 C वापिस 8 C अगेन 8 U 9 और T 6। ये बन गया कोड 8251896। आंसर इज C। परफेक्ट, वेरी गुड, सही चाह रहे हैं हम। कुछ तो बहुत आसान से मिल जाते हैं, कुछ में तकलीफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, क्योंकि डॉटर इज रिटन एज दिस वर्ड, और ये वर्ड देखने पे ऐसा लग रहा है कि डॉटर के लेटर्स को एज इट इज पोजीशन स्विच करके कैसे भी कुछ अरेंज किया हुआ है। तो DAUG HTER, डॉटर। और डॉटर को कैसे लिख रहे हैं सर हम? डॉटर को लिख रहे हैं डी के प्लेस पे TERDAUGH। मेक इट फास्ट, कौन आंसर करता है? पैटर्न ढूंढिए, कॉम्बिनेशन ढूंढिए और एटीट्यूड का आंसर बताइए, एप्टीट्यूड का आंसर बताइए। साक्षी का आंसर आ भी गया मेरे पास। साक्षी सेज बी। एनीवन एल्स? क्वेश्चन 10 का बी, क्वेश्चन 10 का बी आंसर दिया है साक्षी ने। कोई और आंसर देना मांग रहा है? शेफा सेज बी। देखिए, मुझे ज्यादा मेहनत आप लोगों ने शायद बहुत अच्छा सा ट्रिक निकाल के किया। यस, ज्यादा मेहनत करने का नहीं। देखिए कितना, लास्ट के 3 लेटर्स इधर लिख दिए गए, फर्स्ट के 2 लेटर्स उसके बाद, और नेक्स्ट 3 लेटर्स इधर लिख दिए गए। ये लास्ट के 3 लेटर्स यहां आ गए और मिडिल के 3 लेटर्स यहां आ गए। अब सिंपली आप इसके लास्ट के 3 लेटर्स पहले ले लीजिए, और जैसे ही मैं लास्ट के 3 लेटर्स पहले लेता हूं, मेरे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है, एंड दैट इज बी, एंड दैट इज बी। राइट, बिल्कुल राइट। पूरा करने का जरूरत ही नहीं था, लेकिन देखिए पूरा करके चेक करना जरूरी है। रीजन बीइंग कि आपके पास नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन हो सकता है, तो एक बार पूरा डेफिनेटली चेक कीजिए कि कहां मिस्टेक तो नहीं हो गया, उसके बाद ही कंफर्मेशन पे जाएंगे। यस, नेक्स्ट वन। Terminal is written as NSFU, MBOJ and tower is written as that. क्या करें? मेट का कोड बताने का है, मेट का कोड बताने का है, ये आपको ढूंढने का रहेगा। इजी क्वेश्चन है, चेक कीजिएगा। 165135 is to peace, 165135 is to peace। पीस को हमने कोड किया
165,135 से। अभी ये कोड कैसे बना होगा, इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा पोजीशन नंबर। P स्टैंड फॉर 16, E stands on 5, A stands on 1, C stands on 3 and E stands on 5। ये तो बहुत ही आसान है। नहीं, ये आसान नहीं है इतना, ये आसान नहीं है इतना। कैसे नहीं है? अभी आपके पास जो नंबर है उसमें 1 लूं या 12 लूं? सर 1 लेता हूं तो A होना चाहिए, लेकिन मेरा कोई भी ऑप्शन A से स्टार्ट नहीं होता। 1 लेता हूं तो A होना चाहिए, बट एनी ऑफ द ऑप्शन इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम A, तो 1 नहीं, डेफिनेटली 12 होगा। 12 कोड होता है सर L का। उसके बाद 1 लूं या 15? सर 1 नहीं ले सकता, क्योंकि अभी यस, अब देखिए यहां एक ऑप्शन है, स्किप हो गया मुझसे। 1 लें या 12 लें? 1 लेते हैं तो आपका कोड होना चाहिए स्टार्ट फ्रॉम ए, और 12 लेते हैं तो आपका कोड स्टार्ट होना चाहिए एल से। ठीक है, मेरे पास एक ऑप्शन ए से भी स्टार्ट हो रहा है और मेरे पास एक ऑप्शन एल से भी स्टार्ट हो रहा है, तो अब ये कंफ्यूजन है। अब इस कंफ्यूजन के लिए बहुत सिंपली आप एकदम लास्ट में चले जाओ और लास्ट में जाके लास्ट वाला नंबर चेक करो, 5 या 25। इफ 5 लेते हो तो लास्ट में होना चाहिए E, 5 लेते हो तो एंड में होना चाहिए E, और 25 लेते हो तो एंड में होना चाहिए Y। तो Y का तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो एंड में 5 लेंगे E ऑप्शन और सीधा आंसर कर देंगे। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने का उसका। फिर पहले स्टार्ट में ऑप्शंस चेक करें। स्टार्ट में आपके पास 2 ऑप्शन बन रहे, 1 एंड 12। 1 से A होता है, 12 से L होता है। ऑप्शन में लेटर वर्ड A से भी है और L से भी है, मतलब मेरे पास 2 चॉइसेस थी, नहीं चारों चॉइसेस थी, तो मैंने रिवर्स चेक किया। लास्ट में मेरे पास दो नंबर है, या तो मैं 5 लूंगा या कॉम्बिनेशन पे 25। 5 लेता हूं तो मुझे E होना चाहिए लास्ट में, और 25 लेता हूं तो मुझे Y होना चाहिए लास्ट में, लेकिन लास्ट में Y का कोई ऑप्शन नहीं है, E ऑप्शन वाला आंसर है। तो कोड हो गया, वर्ड हो गया लव। एवरीवन इज करेक्ट। शेफा, रिया, साक्षी, ऑल आर करेक्ट। If park is coded as 5394, shirt is coded at 17698, shirt 17698, and Pandit is coded as 532068। सर पोजीशन नंबर तो हो नहीं सकते, तो क्वाइट पॉसिबल कि ये स्पेसिफिक नंबर है। सिंपली एक दो जगह जाके चेक कर लो, P का 5 है और पंडित में भी P का 5 है, स्पेसिफिक नंबर है, कंफर्म हो गया। निशार का कोड निकाल दीजिए डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सीधा सा सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। निशार का कोड निकाल दीजिए, NHAR, N, पंडित से N निकालेंगे 2, I निकालेंगे हम शर्ट से 6, S निकालेंगे हम शर्ट से 1। करेक्ट रिया, इट इज स्पेसिफिक नंबर। H निकालेंगे शर्ट से 7, A निकालेंगे पार्क से 3 और R निकालेंगे पार्क से 9। 261739, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस क्या ख्याल है, आर यू कंफर्टेबल नाउ? परफेक्ट। कोडिंग, डिकोडिंग कंफर्टेबल, इजी, सिंपल? ऑब्जर्व, एनालाइज एंड आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सिंडिकेट, सिंडिकेट, सेम लेटर्स कॉपी हो रहे हैं, सेम लेटर्स शफल हो रहे हैं, तो बस सेम लेटर शफल हो रहे हैं तो हम देख लेंगे कि कैसे शफल हो रहे हैं, करके देख लेते हैं एक बार इसको भी। सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, देन अभी क्या हुआ, दो तो सेम पोजीशन पे हैं, अब क्या हुआ, देन टी और ई आ रहा है यहां पे जो कि लास्ट के टू लेटर्स हैं, टी और ई आ रहा है लास्ट के टू लेटर्स है, ठीक है। उसके बाद एन और डी आ रहा है जो यहां के टू लेटर्स हैं, उसके बाद सी और ए आ रहा है जो फिर लास्ट के टू लेटर्स हैं, और फिर आई बच गया जो यहां पे कॉपी हो गया। अब बनाइए कोड, ये इंटरेस्टिंग सा बन गया। किसको कोड करना है, साइकोटिक को। पहले क्या हुआ था सर, पहले सर फर्स्ट टू लेटर, ये लीजिए फर्स्ट टू लेटर, फिर क्या हुआ था सर, फिर लास्ट टू लेटर, ये लीजिए लास्ट टू लेटर्स, फिर क्या हुआ था सर, फिर स्टार्ट के टू लेटर्स, ये लीजिए स्टार्ट के टू लेटर्स। सी आंसर दे दिया आपने, वेरी गुड। फिर क्या हुआ था सर, फिर लास्ट के टू लेटर्स, ये लास्ट के टू लेटर्स, और फिर लास्ट में एच लिखना है, PSIC, PSIC YCOTH। शिफा थोड़ा सा कंसंट्रेशन, एक बार वापस नजर डालें, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, मेरे से हुआ क्या, मैंने यहां आए कहां से लिखा, ये एच होना चाहिए ना। अभी बताओ आंसर क्या है, शेफा करेक्ट कर लो, डी आंसर है, आंसर इज डी। परफेक्ट। 15 क्वेश्चन सेम है, पोजीशन स्विच करके लिखा हुआ है। 16 क्वेश्चन में कोड बनाया हुआ है, निकाल सकते हैं। नया कुछ ढूंढेंगे यदि मिलता है तो। बिल्डर इज रिटर्न एज JVC। पोजीशन पोजीशन पोजीशन, ये भी पोजीशन पे है। ब्रिंजल इज रिटर्न एज, ये स्विच करके लिखा हुआ है, शफल करके लिखा हुआ है, ये भी सेम है, शफल करके। नाइनटीन पोजीशन नंबर है 19 में, पोजीशन नंबर है 19 में। यहां भी स्विच करके लिखा हुआ है, शफल करके लिखा हुआ है। यस शेफा, आई एम सेंडिंग दिस PDF टू यू और टू ऑल इन योर ग्रुप। अभी इसको मैं सेंड करवा देता हूं। अभी आप लोगों को क्या करने का है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्रोसीजर हमने समझ लिया, डिस्कस कर लिया पूरा, किस तरह से हमारे पास ऑप्शंस बन सकते हैं। ऑल अदर क्वेश्चंस आर लुकिंग सेम, ऑल अदर क्वेश्चंस आर लुकिंग सेम। नाउ एक नया नंबर हमें मिलता है, एक नया क्वेश्चन मिलता है। देखिए, रीजन इज कोडेड एज 5, रीजन इज कोडेड एज 5, बिलीव्ड इज कोडेड एज 7। व्हाट इज द कोड नंबर ऑफ गवर्नमेंट? रीजन इज कोडेड एज 5। अभी एक नंबर से कोड कर दिया, सिंगल नंबर से कोड कर दिया। पोजीशन नंबर नहीं हो सकता, पोजीशन नंबर की टोटल नहीं हो सकती, स्पेसिफिक नंबर नहीं हो सकता। फिर ये नंबर आया कहां से, रीजन का नंबर 5 आया कहां से? सर एक ही चीज बचती है, देयर आर 6 लेटर्स इन रीजन, देयर आर 6 लेटर इन रीजन। शायद उसमें से 1 माइनस करके 5 निकाला हो सकता है, चेक करें। देयर आर 8 लेटर्स इन बिलीव। यस सर,
नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड -1। गवर्नमेंट में हमारे पास 3, 3, 6, 3, 9 और 10, 10 लेटर्स हैं, -1, आंसर होगा 9, ऑप्शन सी। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स -1, नॉट द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। तो एक नया क्वेश्चन मिला यहां में, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स -1। सर इसमें सिर्फ ये टोटल नंबर ऑफ लेटर -1 जैसा ही नहीं हो सकता, इसमें और भी कई चीज बन सकती हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ लेटर का किसी से डिवाइडेशन, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है। तो मतलब एक और वैरायटी आपके सामने यहां पर आ जाती है, एक और वैरायटी आपके सामने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगेन बाकी सब कॉमन शुरू हो गया। Yes, something new from question number 31 onwards. देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। In a certain code 318 means run very fast, 318 run very fast, 289 to run away, 97 to see and 43 very good। बस आपको कोड पहचानने का है, आपको कोड पहचानने का है। कॉमन ढूंढना शुरू करेंगे। पहला काम ये करेंगे हम फर्स्ट टू में क्या कॉमन है। सर फर्स्ट टू में 8 कॉमन है, फर्स्ट कॉमन है। तो फर्स्ट टू के कोड में क्या कॉमन है? फर्स्ट टू के कोड में रन कॉमन है। दैट मीन्स 8 इज कोडेड एज रन, 8 इज कोडेड एज रन। हमें सारे कोड क्रैक करने हैं और उसके बेसिस पे सारे आंसर्स देने। 8 इज कोडेड एज रन। सेकेंड, कुछ कॉमन ढूंढेंगे। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? सर कुछ कॉमन नहीं है। चलिए फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ कॉमन नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड को छोड़ दीजिए, उसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो हम सेकेंड एंड थर्ड में कुछ कॉमन ढूंढेंगे। सेकेंड एंड थर्ड में क्या कॉमन है? सेकेंड एंड थर्ड में 9 कॉमन है, सेकेंड एंड थर्ड में 9 कॉमन है। और सेकेंड एंड थर्ड के अंदर कोड हो गया 2, 9 का कोड हो गया 2, या 2 को कोड किया है हमने 9 से। इसी तरह आप और देखिए किस किस में क्या कॉमन है। फर्स्ट और लास्ट के अंदर 3 कॉमन है, फर्स्ट और लास्ट में 3 कॉमन है, और फर्स्ट और लास्ट में वेरी कॉमन है, यानी 3 का कोड हो गया वेरी। ऐसे ही आप स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स को पिक करके उनके बीच में कॉमन ढूंढना शुरू करेंगे। अब ये सारे कोड हमारे सामने आ गए, बचा क्या? फर्स्ट में से 8 और 3 का हमें मिल गया, तो 1 का कोड बचा फास्ट। सेकेंड में से 8 और 9 का कोड हमें मिल गया, तो 2 का कोड बचा अवे। थर्ड में से 9 का कोड मिल गया, तो 7 का कोड बचा सी। फोर्थ में से 3 का कोड हमें मिल गया, तो 4 का कोड बचा गुड। अब ये ऑप्शन आपके सामने है, सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, फटाफट सारे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द कोड ऑफ सी? सी का कोड है 7। सेकंड बोल रहा है इसको कैसे लिखोगे? सी गुड रन अवे। इसको कैसे लिखोगे? सी गुड रन अवे। सी 7 गुड 4 गुड 4 रन 8 अवे 2 7 4 8 2। नन ऑफ दीज। सी गुड रन अवे, नन ऑफ दीज मुझे तो नहीं मिल रहा। सी गुड रन अवे, सी गुड रन अवे, आई एम नॉट फाइंडिंग द आंसर। आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द कोड ऑफ रन? रन का कोड क्या है? 8। विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट्स गुड टू सी अवे? गुड टू सी अवे, यस 34 का आंसर दीजिए।
34 का आंसर दीजिए। गुड टू सी अवे, गुड टू सी अवे। गुड इज कोडेड एज 4, 2 is 9, C is 7, away is 2. नहीं मिल रहा है, ये भी नन ऑफ दीज बता रहा है। नहीं, नन ऑफ दीज नहीं। 4 9 7 2 तो आ गया, लेकिन भैया पोजीशन सेम जगह होना जरूरी नहीं है, शफल करके हो सकता है। 4972 किस में मिल रहा है? ये रहा सर 4972। एक बार 32 वापिस चेक कर लेना मेरे बच्चों, 32 वापिस चेक कर लेना गाइज। हमने कोड निकाला था, हमने कोड निकाला था 7482, 7482। आंसर इज ए, आंसर इज ए। 34 का डी, 34 का डी, 34 का डी, 32 का ए, 34 का डी। क्यों डी? 34 के कोड के अंदर होना चाहिए 4972। अब 4972 का प्लेस स्पेसिफाई नहीं था, प्लेस कहीं भी हो सकता है। तो देखिए 4972 किस में आ रहा है? डी में आ रहा है। 4972 शफल होके, शफल होके। बात समझ में आ रहा है? शफल होके। ये हो गए हमारे क्वेश्चंस फिनिश। और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए 36 से 40, और इसी के साथ ऑल द पैटर्न्स आर ओवर फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग। यहां एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए ऑल यू गाइज कि आपको अभी तक का सब कुछ समझ में आ गया। नाउ हम कोडिंग डिकोडिंग, ये एक नया था, ये भी हमने क्लियर कर लिया कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो अब सारे पैटर्न्स और सारे पैटर्न्स पे मल्टीपल क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। आई थिंक यू ऑल आर दैट मच कंफर्टेबल। अब इस पीडीएफ को आपको सेंड कर दिया है ग्रुप में, उसको आप सॉल्व करके देखिए। इनके आंसर्स आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, या आप कहीं प्रॉब्लम में आते हैं तो आप मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा। एक बार सबकी तरफ से कंफर्मेशन। फाइन, द चैप्टर इज ओवर, एवरीवन इज कंफर्टेबल। सुमित, रिया, ओके। अदर्स, साक्षी, perfect, confirm। ओके गाइस, नाउ इट्स ओवर फॉर टुडे। आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे। Thank you.